सबको पता है मैम, सबको। ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जिसको नहीं पता, सब क्रिएटरों को पता है। अंकुश, एक बात और बताइए कि हमारे लाइव पे बात हो रही थी कि आप अब जगत दीदी की तरफ टर्न हो गए हैं, अब उनका साथ देने वाले हैं आप, ऐसा क्या सच है ये? 1% साथ नहीं दूंगा, 1%। गुड बस गुड। मेरी यही एडवाइस है अंकुश, अगर आप आज एक एक बात सच बोल रहे हो ना, ये बात इस टाइम आपकी आपकी फैमिली, आपकी वाइफ और आपके बच्चे की है, क्योंकि हम किसी भी क्रिएटर को इस टाइम ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपको भी नहीं करेंगे जब तक आप अपने बिहेवियर से दिखाओगे नहीं। बट बिल्कुल जो भी बिल्कुल आप मैम। बोल रहे हो, और आपकी पत्नी ने बोला आज कि हम झंड की साइड है, इससे अच्छा तो झंड है। और आपकी स्टोरी सुनने के साथ के बाद मैं ये एडवाइस करूंगी, आप इन दोनों से पीछे हट जाओ। हम हट चुके हैं मैम, बस अब इनका खुलासा करने के बाद जय श्री राम। अब ऐसे भी अब बात नहीं होती इनसे। और अभी हम इनके पास इसलिए गए थे, जब इनका मामला बिगड़ गया था तो सामने से जगत भाभी का खुद कॉल आया था स्वाति के पास, रोते हुए कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये घर से भाग गए हैं, अब मैं कुछ एक्शन लेने वाली हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तब स्वाति ने बोला मैं तुम्हारा साथ तब दूंगी जब तुम खुद आगे आओगी। तब जगत भाभी ने खुद बोला था कि ठीक है, पहले आप एक वीडियो बना दो, फिर मैं आती हूँ। तो स्वाति ने दोस्ती यारी में वीडियो बना दी, लेकिन ये खुद नहीं आई। अच्छा तब जाके अंकुश, ये हमें ऐसा लगा बताइए। यार, हम तो इनके साथ दे रहे हैं और ये आ नहीं रहे, इसका मतलब क्या है? अंकुश जी जी मेरी अच्छा एक चीज बताओ। सॉरी बिंदु जी, आप पूछिए पूछिए। अंकुश, मेरा सवाल ये है कि जो जेठू जी हैं, सरिता जी हैं, ये वो इतने सच्चे सुच्चे क्यों बन रहे हैं? उनको भी तो वो भी तो आपके ग्रुप का पार्ट है, उनको भी सारी चीजें ऑलरेडी पता ही थी। वो कौन से पर्दे डाल दी जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो कंफ्यूजिंग कपल हैं वो तो आजकल, क्या करते अब फिर रहे हैं वो? उनकी उम्र के हिसाब से मैं बता दूं वो क्या सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हम्म हैं कि अब जो मामला उछल चुका है उसको शांत कर दे, किसी लेडीज का सवाल है, किसी लेडीज की इज्जत की बात है। लेकिन मैंने ये जेठू भाई को बोला, मैंने कहा भैया, जब सामने वाली लेडीज खुद नहीं समझ रही तो आप क्यों उसकी इज्जत बचाने पे लगे हुए हो? आपको हम्म विश्वास नहीं होगा, कुछ दिन पहले जगत दीदी रोते हुए लाइव आई थी, जिसमें उन्होंने बोला था रोस्टर भैया आप भी रोस्ट कर रहे हो, थोड़ा वैसे करो। लास्ट उनकी जो भी लाइव आई थी रोते हुए, आज से 15 दिन पहले, मैंने स्वाति से बोला स्वाति मेरे को थोड़ा सा दुख हो रहा है, ये रो रही है, कोई बात नहीं, तुम डायरेक्ट कॉल कर लो। हमने डायरेक्ट कॉल किया, हमने सारी बात बताई, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, 10 मिनट के बाद ही सामने से कॉल आ गया। जो बातें हमने इनको बताई थी उनको कैसे पता लग गई, जगत भैया को कैसे पता लग गई 10 मिनट के अंदर? बताओ। ये तो तो देखा इसका था मतलब आपका इनकी भी। बातें होती है। अंकुश जी मुझे एक चीज और कंफर्म करो, इसकी ये जो एक जिसके मिनट, एक साथ मिनट, एक चीज शादी और बता दूं, टूटी एक है। चीज और बता दूं। हाँ जी। हाँ जब जी। हमें हमारी जगत दीदी ने बोला था कि सुमित का रोस्ट करो, मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। 10 मिनट बाद ही जगत भैया का कॉल आ गया, कब तक डालेगा रोस्ट सुमित का? उनको कैसे पता चल गया कि मैं सुमित का रोस्ट करने वाला हूँ? मतलब इन्होंने बताया होगा कि मैंने बिल्कुल। अंकुश को बोल दिया है अंकुश रोस्ट करेगा। हम्म इसलिए मैं 100% श्योर हूँ कि उन दोनों की बात होती है। हाँ अब और बोलिए। मुझे ये बता दो एक बारी अंकुश जी, ये जो ये जो महल जी हैं, इनसे कब से इनका रिलेशनशिप चल रहा था? रिलेशनशिप कुछ नहीं था, मैं बता दूं आपको। जो जो मैंने सुना है मैं सिर्फ वही बताऊंगा, अपनी फर्जी बातें नहीं लाऊंगा। जो आदमी लोग लाते हैं ना फर्जी बातें, पता कुछ होता नहीं। मेरे को जो चीज पता है मैं वो बताऊंगा, जो मैंने सुना है। मैंने ये सुना है ये इनके घर में आते जाते थे, रिलेशन में है ये। रिलेशन मतलब फैमिली रिलेशन में होंगे ये। तो ये आते जाते थे, तो अब शादी तो करनी थी भाई, अब पति एक्सपायर हो गया, बिटिया है एक, शादी करनी थी। तो जैसे लड़के लड़के नहीं दिखाए जाते कि हाँ ये लड़का बढ़िया है, तो ऐसे ही ये आए थे, इनसे एंगेजमेंट की बात हुई है, बस ऐसा कुछ सुना है मैंने, और कुछ नहीं है इसके बारे में। तो जब ये चोमू को बोल रही थी कि वाईटी के सामने ये चैट लीक कर दो, मुझे अपना लो, तो फिर वहां एंगेजमेंट क्यों करी? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जगत भैया सोशल मीडिया पे ये बात नहीं लेके आ पाएंगे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बहन भाई वाले रिश्ते को सोशल मीडिया पे लेके आ जाए। अगर वो नहीं लाया तो मैं जगत भैया के पिछवाड़े पे लात मार दूंगी और मैं सुमित से शादी कर लूंगी।
हे भगवान, देख लो अविता लेकिन जी क्या। नहीं, लेकिन यहाँ ये पे भी था। लेकिन यहाँ पे हमारे जगत भैया ने जिगरा दिखाते हुए सोशल मीडिया में पूरी चैट डाल दी और ये यहाँ पे फंस गई, जिस वजह से सुमित को भी ये सारी बातें पता लग गई कि मेरे पीठ पीछे ये सारी बातें हो रही थी। इसी वजह से वो एंगेजमेंट कैंसिल हुई, जो भी हुआ। हाँ, और थक ये भी गया तो, बेटा। ये जो प्लानिंग चल रही थी अंकुश जी, कि अगर शादी हो भी जाती तो ये चोमू और ये झंड दोनों इकट्ठे ही रहते। ये मेरे को जगत भैया ने खुद अपने सड़े हुए मुंह से बताया है। मैं बता दूं आपको, मैं गया था रुद्र पूजा के फंक्शन में पटना। मेरे को जगत भैया ने खुद अपने सड़े हुए मुंह से बताया है। मैं बता दूं आपको, मैं गया था रुद्र पूजा के फंक्शन में पटना। तो पटना से आते समय हमारे जगत भैया ने मेरे को खुद ये बात बताई है कि मैं इनकी ऐसे लड़के से शादी कराऊंगा जो मेरी बात मानेगा। ठीक है, आप मेरी बात समझना। उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि, क्योंकि उस टाइम जन्म जा रही है। वॉइस कट गई। हाँ बोलिए बोलिए, दोबारा से बोलिए। पटना कॉल से आ गया था, कॉल आ गया था। हाँ, तो ये मेरे को खुद जगत भैया ने अपने मुंह से बताया है। उन्होंने ये सोचा था कि एक ऐसे लड़के से शादी करा देंगे जो इनके इशारे पे नाचेगा। समझ रहे हो आप? हाँ समझ समझ रहे हैं, गई आप मैं। आगे वो बोलिए। नहीं, इसका मतलब नहीं, अब काहे की शर्म है बिंदु जी, इसका मतलब वो जो थ्रीसम वाली बात हुई थी वो सही थी। इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, ये हमारे जगत भैया ने अपने मुंह से बोला है। सुमित के द्वारा तो अभी तक सामने आया नहीं है, तो मैं ये बात मान नहीं सकता कि जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली है वो ये बात बोल सकता है। नहीं बोल सकता, वो 100% नहीं बोल सकता। अंकुश जी तो फिर मुझे एक बात बताइए, जब ये आपने अभी अभी ये चीज बोला ना कि जगत भैया का भाभी जी के ऊपर कोई इमोशंस नहीं था, फीलिंग्स नहीं था, है ना? तो हाँ फिर ये जो उनके घर में पूजा रखा गया, दोबारा से शादी वादी का जो भी सीन किया गया, ये क्या सिर्फ हमारे पब्लिक इमोशंस के साथ खेला उन लोगों ने हाँ जानबूझ जी, के? ये तभी तो मैंने तो वीडियो फिर बनाई थी, आप मोए लोगों को मोए हो जब ये गया। चीज पता था कि वो लोग सिर्फ पब्लिक इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, फिर आप लोग वहां पे उस चीज पे सपोर्ट क्यों किए थे? ये हमें वहां जाने के बाद पता लगा मैम, समझो आप तो बात। वहां जाने के बाद जब पता लगा, तब भी तो आप मुस्कुराते हुए उनके लाइव में खड़े थे सामने। उस अरे समय मैम स्टैंड बात क्यों ही नहीं समझ। लिए जब आपको पता चला? आप उसी समय गाड़ी उठा के क्यों वापस नहीं निकल गए? इसका मतलब आपको भी अपने व्यूअर्स का इमोशंस का कोई ख्याल नहीं है। अब मैं बोलूं मैम, जी बोलिए। मेरा वहां जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। ठीक है, उसके बाद स्वाति ने बोला कि मैंने मनीषा का साथ दिया है और मनीषा मेरे को बुला रही है इसलिए मुझे जाना है। तो रातों रात हम निकले, वहां पहुंचे, वहां पूजा वूजा हुई। पूजा खत्म होने के बाद लाइव हुई। लाइव खत्म होने के बाद मैं भी लाइव में बाथरूम में नहाया था, ठंडे पानी से मजा आ गया था। तो उसके बाद जो रात को हुआ, इसने गाली वगैरह दी, मेरे सामने दी। ये मारने की बात कर रहा था, हमारे सामने बात कर रहा था। वहां पे 2-3 क्रिएटर और भी थे। तब हमें पता चला, उसके लिए हम अगले दिन रात के 2 बज रहे थे। उसके बाद ही अगले दिन सुबह सुबह मैंने कहा स्वाति मामला गड़बड़ है, कुछ नहीं रखा। और उसके बाद सुबह देख रहा हूँ फिर से ये दोनों रात को गालियां पड़ रही हैं एक दूसरे को, सुबह फिर दोनों एक साथ है। मैंने कहा स्वाति कुछ नहीं रखा। सुन एक चुके हैं। सेकंड, एक मिनट एक यार रुक मिनट। जाओ। ये बोला कि अपने सड़े हुए मुंह से जगत भैया ने ये सब आपको बताया था। जब आप उनके इतने अच्छे फ्रेंड थे तो आपने उन्हें कुछ राय नहीं दी अच्छी? और उसके बाद दूसरी बात ये कि आपने ये बात अपनी ऑडियंस से क्यों छुपाई? अगर वो कुछ स्वाति के लिए पंगा ना करते तो आप शायद ये सारी बातें हम लोग को फिर से नहीं बताते। आज आप जो क्लियर ये कर मैम रहे मैं हो हर ऑलरेडी जगह बता जाके, चुका हूँ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी वीडियोज में। जब उन्हों उधर से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, उधर से फालतू की बातें शुरू हुई हैं, लेकिन आप पहले नंबर आप नहीं आए कि हम आप ये मैम सारी जब देखो, पूजा में आप गए थे, रुकिए आप, जब पूजा में आप गए थे उसके बाद आपने ये क्यों नहीं बताया अपनी पब्लिक को कि अरे आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ ये हो रहा है, ये बातें हुई हैं, तो हमें वादी का जो भी सीन किया गया, ये क्या सिर्फ हमारे पब्लिक इमोशंस के साथ खेला उन लोगों ने हाँ जानबूझ जी, के? ये तभी तो मैंने तो वीडियो फिर बनाई थी, आप मोए लोगों को मोए हो जब ये गया। चीज पता था कि वो लोग सिर्फ पब्लिक इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, फिर आप लोग वहां पे उस चीज पे सपोर्ट क्यों किए थे?
ये हमें वहां जाने के बाद पता लगा मैम, समझो आप तो बात। वहां जाने के बाद जब पता लगा तब भी तो आप मुस्कुराते हुए उनके लाइव में खड़े थे सामने, उस अरे समय मैम स्टैंड बात क्यों ही नहीं समझ, लिए जब आपको पता रहे हो क्या? हम तो मैं हम अगर तो अपनी तरफ से कुछ टिकटॉक के बातें टाइम से लेके आ फॉलो कर रहे जाऊंगा, हैं। वो सारी बातें बेफजूल ठहराई जाएंगी, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं लेके आने वाला था। जब ये मामला अपने आप आएगा तब मैं उस बारे में बोलूंगा। अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, चलो छोड़ो सारी बातें, छोड़ो पुरानी बात में हाँ, मत डालो, सिर्फ इतनी सी बात सुनना आप मेरी, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। बोलिए। ये जो भी आप लोगों ने देखा है, सुना है, जो भी मैंने अभी तक बोला है, ये सिर्फ 5% है, सिर्फ और सिर्फ 5%। अब 95% अगर मैं बोलूंगा तो आप लोग पता है क्या सोचोगे कि ये अपनी तरफ से बना रहा है। नहीं, हम नहीं बोलेंगे, आप प्लीज नहीं बता मैं के नहीं जाओ, हर कोई यही, नहीं नहीं, आप प्लीज नहीं बता मैं के नहीं जाओ, बोलूंगा। हर कोई यही, नहीं नहीं, हर नहीं कोई कंटिन्यू नहीं करो, यही मुझे आप बोलता हम पता है। है लोग ना, बिल्कुल यही आप सोचेंगे और जब हम वो सब डिकोड कर चुके हैं 90% उसको। खुद जब नहीं नहीं, सामने मेरी आएगा बात सुनो तब अंकुश मैं जी, बोलूंगा। आज हम प्रॉमिस करें कि आप जो बोलो बोल के जाओ, क्योंकि हर कोई यही बोल रहा है 5%, 5%, 5%। हमें हम तो 100% बोले सुनना हैं है। अंकुश भैया, आप 100% जिस दिन निकाल दोगे ना, और वो बातें जब आप कह रहे हो इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस पैनल पे कि ये सब 100% सही है, तो अब जो बातें आप कहोगे ना वो आगे अपने आप दिखाई पड़ जाएंगी। तो आज अगर जो आधे अंधभक्त तो बैठे अभी तो हुए हैं गालियां मेरे वो अंदर इतनी गाली देंगे, शक्तियां नहीं है लेकिन ना, सब इतनी नहीं गालियां देंगे। सहन कर सकूं बिना बात के। जो चीज सोशल मीडिया पे आई नहीं है वो बात मैं अभी नहीं लेके आ सकता। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ बातें लेके आऊंगा वो बेफजूल ठहराई जाएंगी, समझो आप बात। नहीं, बट आप 100% नहीं बताओ, और चीजें ऐसी बताओ जिससे वो जो अंधभक्त बैठे हैं, उनका भी माइंड क्लियर हो जाए ना। जी। अमिता आप तो अमिता ये बात मैम, मैंने मुझे एक बता दी अपनी क्वेश्चन तरफ से, करना है। मैंने ये बात अपनी अमिता तरफ से मैम बता दी मुझे, कि वो अपनी वाइफ को बहुत बुरी बुरी गालियां देता था, अपनी माँ को गालियां देता था, हमारे सामने गालियां दी उसने। वो और तो सबको आज पता है। आज अमित मिश्रा ने गाली दे दी तो उसे 20 लाख का चालान दे दिया। नहीं नहीं, अंकुश जी, मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा सवाल ये हाँ जी। है कि जब सारे क्रिएटर्स को इनकी सच्चाई इनके पास दफन है सारे क्रिएटर्स के, कि सारे क्रिएटर्स इनके इशारों पे नाचते रहे। कोई अपनी तरफ से किसी लेडीज की बातें बाहर लेके नहीं आना चाहता मैम, बात समझो तो आप। अब मुझे एक जब अंकुश वो जी एक खुद बात बता लेके देना आए हैं, प्लीज। जब अंकुश ऑलरेडी जी हवा मेरी में बात उड़ सुनो, चुका है तीर, तब उसके बारे में तो वो नहीं कोई मेरी बोल बात नहीं सुनो, सकता। 1 मिनट मेरी बात सुनो प्लीज, मेरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और प्लीज सच्चे मन से दिल पे हाथ रख के जवाब देना, सच सच देना। ये जो अतरो चतरो है, इनका कितना गंद डाला हुआ है वाईटी पे, और क्या 99%। इनको 99%, और ये जो चतरो आज झंड को सपोर्ट करती है डंके की चोट पे, इसको सब सच पता है ना ये। हल्का जी को सब सच पता है, उनकी उनसे बहुत पुरानी तरीके से बातें हो रही है, बहुत पहले तरीके से, जब ये दोनों एक दूसरे से शादी करने की बात भी कर रहे थे, वो वाली बातें नहीं, भी पता है, चतरो, लेकिन वो अगर लेके नहीं अगर आ रही है। अतरो को पता है तो चतरो को पता ही होगा, ये हो ही नहीं हो सकता सकता है ना मैम, पता हो। हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो हो सकता है। और ये जानबूझ के पीआर बनाई गई है ना, तो ना ये भी थोड़ा सा कंफर्म कीजिए, जानबूझ के पीआर बनाई गई है ना? एक क्या मिनट आप होल्ड मेरे करना मैम। सवाल सुन रहे हैं अंकुश जी? 1 मिनट वो होल्ड करा रहे हैं, 1 मिनट रुको। हाँ जी बताइए। ये जो अतरो चतरो बनाई गई है, ये जानबूझ के पीआर बनाई गई है ना? ये कंफर्म देखो कीजिए जरा। मैं बता देता हूँ, इसमें अतरो और चतरो का कोई कसूर नहीं है, पूरी बात सुनना आप मेरी बात, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है, इनमें इनको मिल रहे हैं व्यूज। मेरी बात सुनना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, इनको इनमें मिल रहे हाँ हैं हाँ। व्यूज, और इनकी बड़े क्रिएटर से बात हो रही है, इसी में खुश हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली मैं वही तो कह रही हूँ, ये ऑडियंस को और ये झंड को सपोर्ट के लिए थोड़ी बैठी है, ये व्यूज के लिए बैठी है दोनों। ये इन दोनों नहीं नहीं, इन दोनों को फंसाया गया है, पहली बात आप मेरी सुनना। अतरो और चतरो दोनों को फंसाया गया है, मोहरा बनाया हुआ है, क्योंकि जो हमारी हल्का जी है वो बोलने में थोड़ी एक्सपर्ट है और वो सारी बातें बोल देती है, ठीक है, तो इनको फंसाया गया है। बस अब ये इसी बात से खुश हो रही है कि कोई बड़ा क्रिएटर इनसे बात कर रहा है,
इनसे फोन पे बात होती है, तो ये इसीलिए उनका साथ दे रही है। कल को कोई हाँ और क्रिएटर आ जाएगा, उनसे बात करेगा, तो ये फिर उनके साथ हो जाएंगे। अभी ये जो ये दावा कर रही है ना कि ये उनका जेठू जी का और उनका वो सच लाने वाली हैं, तो क्या आप इस सच से रूबरू करा सकते हो ऑडियंस को? हाँ, आप पूछिए कौन सा सच? वो जो दावा कर रही है ना अतरो चतरो कि मैं सरिता जी का और जेठू जी का एक सच सामने लाने होंगी। कल से मैंने अलका जी की और ना जेठू भाई की वीडियो देखी है। आप मुझे बताइए, अगर मुझे वो बात पता होगी तो मैं आंसर दे दूंगा। अभी वो तो कौन अब सा सच दावा लेके ला आने वाली है? अब वो तो सच लाने वाली है। अब जब वो बम फोड़ेंगी अकॉर्डिंग टू हर कि वो बम फोड़ने वाली है, तब हम देखेंगे, तब हम आपसे फिर उस बारे में चर्चा कर सकते हैं। अभी तो हम भी सिर्फ सुन ही रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये जो बंद कमरे का अच्छा एक चीज बताइए, ये कंट्रोवर्सी लगभग तभी से स्टार्ट हो गई थी जब से सरिता जी का वो जो बेबी शॉवर था। तो हाँ, ये जो रिलेशनशिप था ये उससे पहले का भी था? ये सरिता जी को पता था। नहीं, ये रिलेशन जो था, जो भाई बहन बनाया से के अलावा जो नहीं रिलेशन था ना, पूजा ये जी, नहीं पूजा जी सुनो, वो बोल रहा है सरिता जी को सब पता था, तो सरिता जी ने अपने ब्लॉग में क्यों बोला कि उनको सरिता जी जून ने में पता अपनी तरफ से चलेगी? उन्हें समझाया पहले। नहीं, मेरा और क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, आप समझिए। मेरा क्वेश्चन ये हाँ है जी, कि ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, ये सरिता जी के बेबी शॉवर से स्टार्ट हुई है। मीन्स हाँ वहां जी, पे उनको पता चला। चलिए हम तो आपके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि उनको वहां पे पता चला। तो इसका हाँ, मतलब तो ये है उस कंट्रोवर्सी को तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं शायद। हाँ और जी। तो ये रिलेशन उससे पहले का भी है। जब ये रिलेशन उससे पहले का है, तो ये जो झंडी के जो पीआर लगे हुए, ये क्यों बोल रहे हैं कि ये रिलेशन को सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं? ऐसा ये बोलने के लिए जैसा किसने सामने कहा है? वाला बोलेगा वैसा वो बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब ये कंफर्म है ना कि उनको भी स्क्रिप्ट दी जा रही है? मैं कह तो रहा हूँ उन दोनों को फंसाया जा रहा है। ये बात मैं उन दोनों को बोल चुका हूँ, अतरो और चतरो को मैंने बोल दिया है। आप बिना बात के फंस रहे हो। साथ दो तो दोनों का दो, एक का मत दो आंख बंद करके, नहीं तो एक तरफ से धोखा मिलेगा, 100% मिलेगा। तब उसके लिए तैयार रहना। ये बात मैं उन दोनों को तो बोल शायद आपके ही कहने से दोनों ने अपनी अपनी पार्टी डिवाइड कर ली है। एम आई राइट? शायद। ठीक, थैंक यू। हाँ, हेलो अंकुश हेलो। भैया, हाँ मेरा जी मैम। आपसे ये क्वेश्चन है। ये तो सबको पता है कि रिलेशन है, इसको पता, सबको पता है कौन किसके साइड है। आप ये बताओ कि ये जो अपने जेठू भैया हैं, ये इसका साथ क्यों दे रहे थे? दूसरा, ये शांत क्यों कराया आपको? इनका क्या है ये? किसका साथ दे रहे थे? जगत दीदी का साथ दे रहे थे, मना करने के बाद भी दे रहे थे, है ना? तो ये क्यों दे रहे थे? आपको भी शांत कराया था। धमकी वमकी इनको मिली तो क्यों मिली?